तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैती महापर्व छठ पर हमारी एक कवरेज जारी है, जिसमें हम आपको हर जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धूमधाम से चैती महापर्व मनाया जा रहा है। गया की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। गया में भी चैती छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। गर्मी के कारण कई लोग नदी और तालाब की जगह छत पर अर्घ दे रहे हैं। तस्वीरें गया के पीएनबी कॉलोनी की है, जहां छठ व्रतियों ने नदी और तालाब की जगह छत पर अर्घ दिया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पटना स्टूडियो से कलाकार भी जुड़े हुए हैं। विनीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पटना से, उनका रुख कर लेते हैं। विनीता, देखिए शाम के अर्घ देने के बाद ही कोसी भरने का भी रस्म होता है जिसको किया जाता है। तो फिलहाल क्या जो श्रद्धालु हैं वहां पर इस रस्म को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल शिप्रा, हालांकि जो व्रती हैं बहुत से व्रती घर लौट गए हैं, लेकिन अभी भी कई व्रती घाट पर मौजूद हैं और वो व्रती यहीं पर रात गुजारेंगे। रात भर भगवान भास्कर की आराधना करेंगी और सुबह भगवान सूर्य के उदय का इंतजार करेंगे। सुबह में भगवान सूर्य को अर्घ देकर इस महाअनुष्ठान का समापन किया जाएगा। हालांकि जो घाट की तस्वीरें हैं अभी भी हम आपको दिखा सकते हैं, अभी भी व्रती यहाँ मौजूद हैं। सभी व्रती नहीं गए, घर जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि जो मान्यताएं हैं, कई लोगों की मन्नतें पूरी होती है, वैसे लोग घाट पर कोसी भी भरते हैं। भगवान भास्कर को नमन करते हुए रात भर गीत गाए जाते हैं, कोसी भराई होती है और ढोल नगारों की आवाज आप साफ तौर पर सुन पा रही होंगी। मन्नतें पूरी होती है तो भगवान भास्कर को लोग ये प्रार्थना करते हैं कि अगर मेरी मन्नतें पूरी हुई तो ढोल नगारों के साथ हम घाट पर आएंगे, भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। और ऐसे में मन्नतें पूरी होने पर ढोल नगारों के साथ जो व्रती हैं, उनके परिवार हैं, वो घाटों पर पहुंचते हैं, भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। हालांकि महाअनुष्ठान का आज तीसरा दिन है और 36 घंटों का जो निर्जला व्रत होता है, बस रात भर का इंतजार व्रती करेंगी और सूर्योदय के साथ भगवान भास्कर को अर्घ देकर इस महाअनुष्ठान का समापन होगा। नहाय खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत होती है और आज का दिन बेहद खास होता है, खासकर अगर बिल्कुल विनीता। और देखिए जो श्रद्धालु हैं वो छठ घाट पर भी मौजूद होकर भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं और सचमुच अब इंतजार बस कल का है, कल सुबह जब उदीयमान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय सिन्हा रांची से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय, जरा तस्वीरों के जरिए आप घाट को दिखाइए कि किस तरीके से वहां पर अभी फिलहाल जो श्रद्धालु हैं वो भगवान भास्कर की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौके पर गीत जो है काफी ज्यादा गाया जाता है और अभी तो शायद वो कोसी भरने की रस्म जो है वो भी निभाई जा रही होगी। बिल्कुल, इस समय जो है आपको शाम हम दिखाना चाहेंगे कि शाम का जो अर्घ है लगभग पूरा हो चुका है। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, इस सूर्य भगवान से ये वादा करके, भगवान भास्कर से ये वादा करके कि यहाँ पर हम कल फिर सुबह आपसे मिलने आएंगे, आपकी आराधना करने के लिए आएंगे। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, लेकिन जो लोग देर से आए हैं वो आपको देखिए यहाँ पर अभी आए हैं, अभी भी अर्घ देने का यहाँ पर जो है वो अभी काम चल रहा है। यहाँ पर लोग अर्घ दे रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दूर दूर से राजधानी रांची में शायद ऐसा, अगर हम 2 साल कोरोना को छोड़ दें तो शायद ऐसा पहली बार 2 साल में नजारा दिखा कि चैती छठ पर इतनी ज्यादा भीड़ जो है राजधानी के छठ घाटों पर नजर आई। लोग यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पहुंचे थे, तकरीबन 15,000 से लोगों की संख्या थी राजधानी के राजभवन छठ घाट पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर लौट रहे हैं। कुछ हम श्रद्धालुओं से बात करेंगे, इस बार जो है कितनी संतुष्टि महसूस कर रहे हैं चैती छठ में घाट आकर? बहुत संतुष्टि मिल रहा है और अच्छा लगा। 2 साल से तो लॉकडाउन में एकदम हम लोग परेशान थे, इन साल भगवान सूर्य नारायण का वर्ग हम बढ़िया से दिए। तो कल सुबह भगवान से वादा किए हैं कि कितना बजे आएंगे यहाँ पर? सुबह 5, 5:30 पौने 6 बजे। तो भगवान चैती छठ मैया हर किसी की सुनती हैं, आपकी सुनी? अभी तो मैं पहली बार करूंगी, अगले साल जरूर। मैं अगर माता रानी मेरी विनती सुनेगी तो मैं जरूर करूंगी। हाँ, कार्तिक वाला मैं करती हूँ। कार्तिक वाला, हाँ, ये वाला नहीं करते हैं, कार्तिक वाला करते हैं।
तो आप लोग जो हैं चैती छठ मैया की इतनी महिमा है, हाँ, तो इतनी महिमा है मैया की, देखे कि 2 साल के बाद सब कुछ ठीक हो गया है जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वही पहले की तरह जिंदगी लौट आई हम लोगों की। हाँ, थोड़ा सा प्रिकॉशन अभी भी लेना है। हाँ लेना है, मास्क लेके आए हैं। मास्क जरा दिखा के संदेश दे दीजिए। देखिए सब कुछ कीजिए लेकिन मास्क, ये मैया का भी संदेश यही है कि मास्क लेकर चलिए। और ये नजारा चूंकि आपने एहतियात बरता तो ये नजारा आपको 2 साल बाद नजर आया। एहतियात कायम रहा तो अगले साल बिना मास्क के भी आना पड़ेगा क्या? यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मैया से क्या वादा किया है कि अगली सुबह, कल सुबह कितने बजे आएंगे? कल सुबह 4:45 बजे तक, 4:30 बजे, सॉरी, 4:45। घर में कौन छठ किए हैं माँ? हम क्यों? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की हैं। तो सभी घर में जो पूरा कुशल मंगल है तो मैया की आराधना करते हैं। कुशल मंगल है और जैसे कि उसी में बेटा का पोजीशन ऊपर हुआ। हाँ, जैसे छठ मैया का महिमा से सब कुछ मेरा अच्छा है। तो कौन लोग हैं जो अगली साल चैती छठ पूजा करेंगे ये बताइए, जरा हाथ उठाइए। कौन लोग ऐसा लोग हैं? मेरी विनती पूरा करेगी तो मैं जरूर करूँगी। कार्तिक वाला करती हूँ, लेकिन मैं आस्था रखती हूँ माँ में। यानी मैया के यहाँ पेंडिंग फाइल छोड़ दिए हैं कि अगर हमारा माता रानी बहुत लोग ऐसे हैं जो माँ के पास फाइल लगा दिए हैं, हाजिरी लगा दिए हैं कि मैया पेंडिंग फाइल है, आप हमारी दरख्वास्त सुनिए, अगर आपने सुन लिया तो हम अगली बार पूजा करेंगे। जरूर करेंगे। फिर करेंगे। बिल्कुल संजय, और मान्यता यही यहाँ है पर लोग कि पूजा के माँ बाद- छठी मैया जो है वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और इसी वजह से श्रद्धालुओं की तादाद जो है वो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमारे साथ पटना स्टूडियो से रंजना झा जी जुड़ी हुई हैं। रंजना जी, आप मिथिलांचल से आती हैं, वहां पर किस तरीके से छठ पर्व मनाया जाता है, क्या उसके बारे में कुछ बताएं? और जरा ये भी बताइए कि क्या मैथिली भाषा में भी कोई छठ गीत है, और अगर है तो आपसे हम जरूर सुनना चाहेंगे। जी, मैथिली भाषा में तो छठ गीत है ही, और मिथिला में भी उसी तरह, उसी आस्था से, उसी पावनता से, उसी श्रद्धा से मनाते हैं जिस तरह पूरी दुनिया, हमको लगता है जहाँ भी बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो हर जगह बिहार मतलब पूरा बिहार ही हुआ ना, उसमें मैथिली भी है, भोजपुरी भी है और भी अन्य भाषाएं हैं। तो बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग एक ही जैसा छठ मनाते हैं पूरी दुनिया में, जहाँ भी है, जिस तरह भी है। जी, तो कोई गीत अगर मैथिली भाषा में आप सुनाए हमें। जी 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 जी, जरूर जरूर सुनाऊंगी मैं आपको। अंगना में पोखरी खनायब, छठी मैया थीन, छठी मैया थीन। अंगना में पोखरी खनायब, छठी मैया थीन, छठी मैया थीन। दुआरा पर तमुआ तनायब, छठी मैया थीन, छठी मैया थीन। देखिए कितना श्रद्धा, कैसी श्रद्धा है। अचरा सो गलिया बहाड़ब, अचरा सो गलिया बहाड़ब, छठी मैया थीन, छठी मैया थीन। केरवा भरल डाला लाएब, छठी मैया थीन, छठी मैया थीन।
जी बहुत खूब, बहुत ही प्यारा सा गीत है। और जैसा आप कह रहे हैं ना, आस्था, ये सचमुच इस महापर्व में वो देखने को मिलता है और शायद यही वजह है कि ये महापर्व कहलाता है और आस्था का जनसैलाब जो है वो हमें छठ घाटों पर भी देखने को मिलता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये प्यारी सी प्रस्तुति देने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो जुड़े हुए थे, जिन्होंने छठ घाटों से वो तस्वीरें दिखाई, उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और छठ महापर्व पर ये जो कवरेज है वो तो जारी ही है, साथ ही साथ कल उदीयमान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद छठ महापर्व जो है वो संपन्न होगा। तो कहीं ना कहीं अब जो है छठ महापर्व को लेकर के जो आस्था का सैलाब आप कार्तिक महीने में देखा करते थे, वो अब चैती छठ महापर्व में भी देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे। देश के 12 प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में शामिल है पटना जिले का उलार सूर्य मंदिर और आइए आज इसकी महत्ता के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। देश के 12 प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में शामिल है पटना जिले का उलार सूर्य मंदिर। भगवान भास्कर की पवित्र नगरी उलार दुल्हिन बाजार प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दक्षिण SH2 मुख्यालय पद पर स्थित है। देश के 12 आर्क स्थलों में कोणार्क और देवार्क के बाद उलार भगवान भास्कर की सबसे बड़े तीसरे सूर्य आर्क स्थल के रूप में जाना जाता है। देश भर में 12 प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का स्थान है, जिसमें से एक पटना के दुल्हिन बाजार में स्थित है। इस दुल्हिन बाजार में भगवान भास्कर की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि भगवान भास्कर के प्रसिद्ध स्थानों में इस उलार मंदिर का विशेष स्थान है, जो दुल्हिन बाजार से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। देश भर में 12 आर्क मंदिर शामिल हैं, जिसमें कोणार्क और देवार्क के बाद उलार्क का नंबर आता है। हालांकि अब लोग इस मंदिर को उलार के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं भगवान भास्कर के उस तीर्थ स्थल पर, जहां आने से मन मांगी मुरादें पूरी होती है। जानकारी के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब ऋषि मुनियों के श्राप के कारण कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। देवताओं की सलाह पर उलार के तालाब में स्नान कर 1.25 महीने तक सूर्य की उपासना की गई थी। इससे वे कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। प्रत्येक रविवार को काफी संख्या में पीड़ित लोग स्नान करते हैं। जानकारी के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को मुनियों के द्वारा श्राप मिला था, जिसके कारण उनके पुत्र को कुष्ठ रोग हो गया था। देवताओं ने उन्हें सलाह दी कि वो भगवान सूर्य की उपासना करें, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने इसी तालाब में स्नान कर 1.5 महीने तक भगवान सूर्य की उपासना की और जिसके बाद वो कुष्ठ रोग से निजात पा सके। तब से लेकर अब तक इस तालाब की मान्यता रही है कि इस तालाब में स्नान करने के बाद भगवान भास्कर को अगर अर्घ्य देते हैं, भगवान सूर्य की अगर उपासना करते हैं, तो आपको कुष्ठ रोग से भी निजात मिलता है। हालांकि चैती छठ और कार्तिक महीने में होने वाले छठ में इस तालाब में भीड़ देखी जाती है, लेकिन अगर आए दिनों की बात करें तो हर रविवार इस तालाब में लोगों का जुटान होता है। और खासकर जो मान्यताएं हैं कि कुष्ठ रोगियों को इस तालाब में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य की उपासना करने से उन्हें कुष्ठ रोग से निजात मिलता है। इस कारण हर रविवार यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ती है और वो इस तालाब में स्नान करने के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। कथाओं में कई राजा महाराजाओं द्वारा मंदिर में सूर्य उपासना कर मन्नत मांगने के बाद संतान प्राप्ति का जिक्र है। चैती हो या कार्तिक, दोनों छठ पर यहाँ लाखों की भीड़ जुटती है। कहा गया है कि सच्चे मन से जो निसंतान सूर्य की उपासना करते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के बाद मां द्वारा आंचल में पुत्र के साथ नटुआ और जाट जटिन के नृत्य करवाने की भी परंपरा है। लोक कथाओं में जिक्र है कि राजा महाराजाओं की मन्नतें जब पूरी होती थी सूर्य उपासना के बाद, तो संतान प्राप्ति की वो मन्नत मांगते थे और ऐसे में भगवान भास्कर उन्हें संतान प्राप्ति का सुख भी देते थे। तो वो भगवान भास्कर की उपासना करते थे और मान्यताओं के अनुसार अगर संतान प्राप्ति होती थी तो जो नटुए होते हैं, माँ अपनी आंचल बिछाकर अपने पुत्र के साथ संतान होने के बाद इनका नृत्य कराती हैं। भगवान भास्कर को ये नृत्य समर्पित किया जाता है और उस मान्यताओं की तस्वीर आज भी नजर आ रही है। चैती छठ महापर्व के शुभ अवसर पर उलार के सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर के प्रांगण में तमाम ये नटुए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो भी माँ हैं, जो
जिन्हें संतान की प्राप्ति हुई है, उनकी मुरादें पूरी हुई है और वो माँ अपने आंचल में अपने पुत्र के साथ इन नटुओं का नृत्य यहाँ कराएंगी और उसका नजारा यहाँ साफ नजर आ रहा है। हम इनसे बात करते हैं, क्या कुछ मान्यताएं हैं। ये लोग हम लोग यहाँ पर कमाने खाने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हम लोग। बाल बच्चा का आशीर्वाद देते हैं। आप कुछ कहना है? ऐसी कहानियां हैं कि जब संतान प्राप्ति होती है तो माँ अपना आंचल बिछा देती है, आप लोग नृत्य करते हैं, क्या है? बाल बच्चा के खातिर माने दुआ मांगता है, आशीर्वादी मांगता है, हम लोग आशीर्वाद देते हैं, सब लोग के आशीर्वाद लगता है। तो जब मान्यताएं पूरी होती है, मन्नतें पूरी होती है तो आप लोग को नृत्य कराया जाता है। हाँ हाँ, आप आशीर्वाद देते हैं। हाँ। तो बिल्कुल जैसा कि इन्होंने कहा कि जो मान्यताएं चली आ रही है सदियों से, जो कथाओं में जिनका जिक्र है कि जब माँ अपनी संतान के लिए भगवान भास्कर की उपासना करती है, उनकी मन्नतें पूरी होती है, तो ऐसे में माँ आंचल बिछा देती हैं अपने पुत्र के साथ। इनका नृत्य भी होता है और भगवान भास्कर को नृत्य समर्पित किया जाता है, जिसकी तस्वीर आज भी नजर आ रही है। उलार सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार काफी भव्य है। भगवान सूर्य की प्रतिमा मुख्य द्वार पर लगी हुई है। भगवान भास्कर के पवित्र स्थली पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं भगवान भास्कर का ये पवित्र मंदिर, जो 12 सूर्य प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तीसरे नंबर पर बिहार में स्थित राजधानी पटना का उलार मंदिर है, जहां भगवान भास्कर की एक बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है और इसी द्वार से होकर भगवान भास्कर में का दर्शन हम लोग कर सकते हैं। हालांकि हजारों की संख्या में यहाँ छठ को लेकर जो व्रती हैं मौजूद हैं, आज भगवान भास्कर का ये आशीर्वाद लेंगे और भगवान भास्कर के आशीर्वाद से इनकी मन मांगी मुरादें पूरी होती है। और खासकर यहाँ पे वो व्रती आते हैं जिनकी मन मांगी मुरादें पूरी हो जाती है, तो भगवान भास्कर का धन्यवाद करने भी यहाँ पहुँचते हैं। और खासकर अगर बात करें तो संतान के लिए भगवान भास्कर की उपासना की जाती है। कहते हैं कि भगवान भास्कर को सच्चे मन से अगर उनकी पूजा की जाए, सच्चे मन से उनसे कुछ मांगा जाए, तो भगवान सूर्य उस मांग को जरूर पूरी करते हैं। और अगर संतान के लिए छठ व्रत किया जाए तो संतान प्राप्ति जरूर होती है। ऐसे में जिन्हें संतान हो गया हो या फिर जिन्हें संतान की जरूरत हो, दोनों व्रती यहाँ आते हैं। जिन्हें संतान हो गया हो वो भगवान भास्कर का धन्यवाद देते हैं और जो संतान की चाह रखते हैं भगवान भास्कर से मन्नतें मांगते हैं और भगवान भास्कर उनकी मन्नतों को जरूर पूरा करते हैं। पालीगंज से 5 किलोमीटर दूर पर स्थित यह उलार सूर्य मंदिर का गर्भगृह है, जहां भगवान सूर्य की प्रतिमा लगी हुई है। श्रद्धालु तालाब में स्नान करने के बाद इसी मंदिर में आते हैं और भगवान भास्कर के चरणों में शीश नवाते हैं। छठ महापर्व सबसे कठिन पर्व और मान्यताएं ऐसी है कि अगर भगवान भास्कर से हम कुछ भी मांगते हैं, भगवान भास्कर हमारी मान्यताओं को, हमारी मांग को पूरी करते हैं और जो भी हम सच्चे मन से पूजा करके मांगते हैं भगवान जरूर देते हैं। और इस वक्त हम उलार सूर्य मंदिर में मौजूद हैं और भगवान भास्कर सामने तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस मंदिर में आने मात्र से ही, सच्चे मन से भक्ति करने से ही भगवान सूर्य आपकी मन मांगी मुरादें पूरी कर देते हैं। और खासकर चैत छठ में और कार्तिक छठ में लोगों की संख्या जो होती है हजारों में होती है, लाखों में होती है। लाखों छठ व्रती इस मंदिर में आते हैं, भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उनसे आग्रह करते हैं। हालांकि लाखों की संख्या में चैत छठ में और कार्तिक छठ में जो छठ व्रती है आते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। और सबसे बड़ी बात, खासकर जो माताएं होती हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना करती हैं। और मान्यताएं हैं कि अगर इस उलार मंदिर में आने के बाद भगवान भास्कर को तालाब में स्नान करके अर्घ्य दिया जाता है तो भगवान सूर्य उनकी मांगी जो है, उनकी जो मुरादें हैं वो पूरी करते हैं। और भगवान सूर्य का ये जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो उनकी मूर्ति आप देख रहे हैं, 12 आर्क मंदिरों में ये शामिल है और इसका स्थान तीसरा है। उलार, जो अब उलार के नाम से ये मंदिर प्रख्यात है, उलार सूर्य मंदिर के नाम से लोग इसे जानते हैं और ये तीसरा स्थान रखता है। कोणार्क और देवार्क के बाद उलार का नंबर आता है। और जो इस मंदिर की कारीगरी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, काफी प्राचीन है, काफी भव्य है और इसकी